राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, शुक्रादित्य राजयोग, अचानक से आपके यह सपने साकार होंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बताई जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो। मकर राशि, अचानक से आपके सारे सपने साकार होंगे। क्यों होंगे? ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, बात समझ में आ जाएगी। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य, हमारे भाई जो परेशान थे, आप परेशान ना हो। आपकी जो भी समस्या है, परेशानी है, हमें मेल करेंगे। आपके मेल का सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य, हमारे भाई कुछ देना चाहते थे, हमने मना कर दिया था। बाद में हमें बहुत पछतावा हुआ, हमें बहुत दुख हुआ। आप हमें माफ कर दीजिएगा। जो लोग कुछ देना चाहते हैं जरूर दीजिए, श्रद्धा विश्वास आपकी है तो आप दीजिए। थैंक्स बटन के माध्यम से जो उसमें मिनिमम होगा गौ माँ की सेवा के लिए आप भेज सकते हैं, जरूर कीजिए गौ माता की सेवा के लिए। शुक्रादित्य राजयोग, शुक्रादित्य राजयोग क्या होता है, क्यों बनता है, क्या मिलता है? ध्यान से सुनिए। जब शुक्र और सूर्य एक साथ होते हैं किसी भी घर में, किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, तब बनता है शुक्रादित्य राजयोग। आपके भाग्य के घर में सूर्य देव बैठे हुए हैं और यहीं से सप्तम दृष्टि इनकी पड़ रही है शनि पर, जो आपके पराक्रम के घर पे बैठे हैं। और शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य पर, सूर्य पर। सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र हैं, किंतु 36 का आंकड़ा है। भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए था शायद नहीं मिल रहा है। आ गया वह समय, आ गई वह घड़ी जब पिता पुत्र में समझौता होगा, आपको लाभ मिलेगा, फायदा आपको होगा। क्यों होगा? क्योंकि शुक्र महाराज जो आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, सूर्य के साथ आ रहे हैं 9 तारीख से। शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा। सूर्य भोग विलासिता के कारक है, सूर्य धन संतान के कारक हैं। और शुक्र भी आपको भोग विलासिता की वस्तुएं देते हैं, भौतिक सुख सुविधा की वस्तुएं देते हैं, धन देते हैं। शुक्र को तो माता लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व माना जाता है। ये आपको अद्भुत धन देते हैं, आपका ग्लैमर बढ़ाते हैं। तो सूर्य और शुक्र एक साथ जब हुए तो प्रबल धन योग बन गया, प्रबल ग्लैमर का योग बन गया, प्रबल प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का योग बन गया। तो यह घर भाग्य का है, तो आपके पिता का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। पिता तुल्य जो लोग सीनियर हैं आपसे, उनका सहयोग मिलेगा, उनका साथ मिलेगा। भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। आपका जो भी काम लंगर था, लटका अटका भटका था, वह आपका काम बनेगा। सपने आपके साकार होंगे, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, योजनाएं आपकी पूरी होंगी। सपोज दैट आपने कोई परीक्षा दिया, कोई एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, रिजल्ट अटका भटका लटका है, वह रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अच्छा, यहां से सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके तृतीय भाव पे, जहां शनि बैठे हैं, पराक्रम के घर पे। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आप जो भी काम करते हैं वह काम आपका अच्छा चलेगा, आपकी प्रतिष्ठा, आपका पद कद बढ़ेगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप फेमस होंगे, कोई वीडियो आपका वायरल हो जाएगा। यदि आप फिल्मों से जुड़े हैं
तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सम्मान होगा, समाज में आपकी उन्नति होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी। छोटे भाई बहन से यदि कोई विवाद था, किसी बात को लेकर के मन मुटाव था, तो वह मन मुटाव समाप्त। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, सपने साकार होंगे, योजनाएं आपकी पूरी होंगी। अच्छा, शुक्र भौतिक सुख सुविधा देते हैं, भोग विलासिता की वस्तुएं आप खरीदेंगे, अपने जीवन को सुखी बनाएंगे, अपने लिए नया नया वस्त्र खरीदेंगे, अपने लिए हो सकता है आपके पास गाड़ी है तो एक गाड़ी और खरीद लेंगे, क्योंकि भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो आपकी जो योजनाएं होती हैं, आपका जो उद्देश्य होता है वह पूरा होता है, सफल होता है। और जब भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है तो जीवन में भटकाव आ जाता है। कर्म तो आप कर रहे हैं, कर्म तो आप करते ही हैं, कर्म तो आप करेंगे ही, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बगैर कर्म किए इस धरती पर कोई नहीं। कर्म सभी लोग करते हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने योग्यता, अपने अपने क्षमता के अनुसार। वहीं पर जिसका भाग्य प्रबल हो जाता है, तो जब भाग्य जुड़ गया और कर्म जुड़ गया तो 100% बन गया, काम आपका बन जाता, फट करता। और जब भाग्य यदि 1% आप मानते हैं, अगर वह 1% ही नहीं जुड़ा तो 100% कहां हुआ। अब वही 1% आपका साथ दे रहा है, यानी आप 99% वर्क करिए, 1% यह भी जुड़ गया, आपका काम सिद्ध हो गया। इस समय में माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करेंगे, गाय को गुड़ और रोटी खिलाएंगे, उगते सूरज को एक लोटा जल देंगे, आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताएंगे, करेंगे तो। हमारी बहनें माताएं पिता तुल्य हैं, भाई आप उदास ना हो, हमने मना कर दिया था, हमें माफ करिए। आप थैंक्स बटन के माध्यम से गौ सेवा के लिए जो मिनिमम है वो भेज सकते हैं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।